जी आज तारीख 21/12/2021 है और हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी महिलाओं से संवाद कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने जैसे 1,000 रुपये महिलाओं के लिए दिया, शायद उनके भी मन में आ गया कि महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए। और गंगा साफ हो रही है और बड़े बड़े मंदिर जो पहले प्रयागराज में, बनारस जिसको बोलते थे, उसमें बनाए जा रहे हैं, काशी में। और देखिए, हम आप बोलेंगे भी, कई भगत बोलेंगे मोदी जी के, हम भी भगत हैं, हम भी, हमारे भी प्रधानमंत्री जी हैं, हम हमको भी बहुत आस थी, आगे वोट भी आ रहे हैं। अब देखिए किस बंदों को वोट डालें। आज देश के अंदर कानून व्यवस्था को आप देखिए, किसी ने इंसाफ लेना हो, किसी का हक मर मर रहा हो, तो उसको कानून कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। कोर्टों में आप जाके देखिए कि जज या तो छुट्टी पे, या उनके इतना भार होता है उनके केसों का कि वो इंसाफ जल्दी से नहीं हो रहा है। और ये इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आज अनपढ़ता क्यों, मैं कहता हूँ अनपढ़ बच्चे, इतने बच्चे अनपढ़, और बुजुर्ग यदि हॉस्पिटल में चले जाएं तो क्या हाल हो रहा है उनका पैसे का, और उनकी उनको कैसे, उनको ठीक कैसे करते हैं डॉक्टर। ये कभी आप ये अब आप बोलेंगे भी मोदी जी को आप क्यों बोलते हैं भैया। और कोई नेता कौन है देश के अंदर जिसने जो आगे आवाज़ सुनता है और जो ये पूरे कर सकता है? कौन? पहले बहुत नेता है, आज से कई साल, कई 10-20 साल पीछे चल जाइए तो प्रधानमंत्री और भी कई मंत्री होते थे जो सभी की बात उनके आगे भी बोली। अब कौन है देश के अंदर एक मोदी जी को सिवा, और सभी लोग मोदी जी को ही बोलेंगे कि ये ठीक होना चाहिए। अब देखिए आने वाले वक्त में किसको वोट डालें? उन लोगों को वोट डालें पे जो, जिन्होंने दे, आप खुद तो वो इतने गरीब से साहूकार हो गए, चाहे वो काउंसलर ही क्यों ना हो, और देश जो था वो नीचे जाई चला चली जा रहा है। और किसको वोट डालें? उन लोगों को वोट डालें जो, जिन्होंने देश की तरफ देखा ही नहीं है, अपने प्रांत की तरफ देखा ही नहीं है कि भाई ये जो हमारा जो प्रांत है वो घाटे में कैसे जा रहा है। और खुद के उनके यदि व्यापार देखे तो वो कैसे इतने हजारों से, लाखों, करोड़ों से, अरबों में जा रहे हैं। तो किसको वोट डालें? हम किसको वोट डालें? न्याय व्यवस्था को देखिए, आज किसी भी जगह पे जाके तो क्या हाल है, लेट हो रहे हैं, हर चीज़ तारीख पे तारीख चल रही है। किसको वोट डालें? कि जो आज बुजुर्ग जो 60-65 साल के हैं, यदि कोई बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में जाएं, तो क्या व्यवस्था उनके बारे में, आज से जो पीछे 50 साल, 20 साल जो बीत गए, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, तो किसने ये किया? अब आप बोलोगे भी, मैं बोलूँगा केजरीवाल जी, केजरीवाल आ गए हैं, तो केजरीवाल ने आज से 10 साल यदि वो उनको दिल्ली में हो गए तो क्या उन्हें अपने के लिए बनाया है? तो इन्होंने 10 साल के अंदर बाकी पार्टियों को देख लीजिए, क्या इनका बना है 10 साल के अंदर? जो हमारे कोई काउंसलर, एमपी या एमएलए या कोई भी थे, उनकी देख लीजिए। तो फिर हम क्यों ना केजरीवाल के बारे में बोले, क्यों ना उनके बारे में विश्वास करें? और केजरीवाल ऐसा बंदा जिसने, जो मेरा ख्याल है, खुद लोग उनसे इसी बात पे नाराज हैं, वो खुद ना खाता ना लोगों को खाने देता है। तो उनके कई एमएलए, कई वो उनसे छोड़ के भी जा रहे हैं। भाई यही कारण है कि उनको पता चल गया कि ये बंदे ने ना खाना है ना खाने देना है, तो फिर क्या फ़ायदा इसकी पार्टी में रहकर, इसकी पार्टी में रहकर पैसे लगाने का क्या फ़ायदा है? तो वो तो अब क्या आपको बताऊं मैं, मुझे समझ के परे है मेरी बात। ये तो जो तन लागे सो तन जाने, कौन जाने पीड़ पराई। जब आप पे भी कोई इस तरह की तन लगेगा तो फिर आपको भी मेरी बातों को समझ आएगी कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, को देश को क्या चाहिए। आज से कितने 100 साल पहले वही सेम चीज़ हो रही है। अभी डाकू देश को लूटते थे, हमारे इंडिया के अंदर देश को लूटते थे, कई तरह के डाकू थे। कोई वो आगे 4-5 घोड़े, पीछे 5-6 घोड़े, बीच में वो सरदार, और घोड़े हींकते हुए जाते आते थे। आज भी ऐसे ही चल रहे हैं, वही गाड़ियाँ 4 आगे 4 पीछे, वो टी 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 बजाती जा रही हैं देश को, लोगों को, आम लोगों को। आम लोग भी हमारे वही हैं जो आज से हजारों साल पहले देश के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर खासकर, जो चाहे 84 में दंगे हो रहे थे, लोग जल रहे थे, जलाए जा रहे थे, कई लोग तमाशा देख रहे थे। यदि वो इकट्ठे हो जाते उस वक़्त तो शायद ये नरसंहार बच सकता था। आज से कई 100 साल पहले हम सुनते हैं कि भी आरओ में चनाए गए, और कई वो
देग की तपती देगों पे चढ़ाए गए, पर हजारों लोग वो वहाँ भी देख रहे थे। ये कौन से लोग, वो आज भी हैं। हजारों दिल्ली में कई जगह पे नरसंहार हुए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सरदार हो, चाहे ईसाई हो। तो है तो मानवता, मानव जो देश एक पैदा हुआ है इस धरती के ऊपर, तो उसके लिए ये सब सभी इकट्ठे हो जाए, सोच अच्छी हो जाएगी तो लोगों की, तो मेरा ख्याल सब ठीक हो जाएगा। मेहरबानी।